जनाब, वैसे तो हम सब शौरी जी को जानते हैं और हमारे इनकी काफ़ी पहले तो थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, लेकिन मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आज कुछ बातें हैं मैं उनको दोहराऊँ। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जो कि पिछले हफ्ते मैंने इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया था कि शौरी जी उम, हमारी एमडब्ल्यूसी फैमिली के साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं और और हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के बहुत वैल्यूएबल मेंबर हैं। उनकी जो प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड है वो तो बैंकर हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, इन्होंने बुक्स भी इनकी पब्लिश हुई भी हैं। इसके अलावा आज ये हमें बताएँगे कि किस तरह से जो हमारे माइंड का जो बिहेवियर है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए और उससे हमारी ज़िंदगी पर जो पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में हमें बताएँगे। मैंने ठीक कहा शौरी जी? बिल्कुल जी, बहुत कुछ कह दिया। Not at all, not enough. So बाकी मैं चाहूँगी कि बस वो अब अपने आप बताएँ कि आज वो क्या हमें बता रहे हैं, क्या हम सिखा रहे हैं, क्या हम कितना सीखेंगे? So go ahead, please. थैंक्स अ लॉट। You're welcome. आप सभी का इस बातचीत में स्वागत है। देखिए, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बाहर क्या हो रहा है। दूर दराज यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। आप जानते हैं आज यूनाइटेड स्टेट में क्या हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी, चाइना, जापान, सब कुछ आप दूर दूर की बातें आपको अच्छी तरह ख्याल में रहती हैं। और हमारे घर के बाहर जो हो रहा है, ब्रम्पटन में, मिसागा में, ये बातें भी हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कभी हम ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग विद इन। हमारे अंदर पल पल क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या हम हर समय सोचते रहते हैं, क्या हम अपने से बातचीत करते रहते हैं। तो इस बात का हम ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि जितने एक्सीडेंट हाईवे पे होते हैं, उससे ज्यादा एक्सीडेंट और इंसिडेंट हमारे घर की चार दीवारी के अंदर होते हैं। उसका कारण एक दूसरे को ना समझना। जितना फैमिली में जितनी भी डिस्टर्बेंस है, मेंटली जितनी भी डिस्टर्बेंस है, उसके पीछे कारण यही है कि हम ना तो अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं। बाहर का हमें नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, इंफॉर्मेशन से हम भरे पड़े हैं, लेकिन अपने आप को कैसे चलाना है, अपने आप को कब जानना है और दूसरे को कब समझना है। मैंने देखा पति पत्नी 40 साल हो जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि जी आप मुझे समझे नहीं। तो इसके पीछे कारण यही है कि ये नहीं कि हम एक दूसरे को, हम अपने आप को भी समझना नहीं चाहते। देखिए, जिस माइंड की हम बात करते हैं, हम माइंड में चारों तरफ से और हर समय से अलग अलग किस्म के विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। और मैं एक बात और कहूं कि हम इन विचारों की ही देन है। हमारे माता पिता के मन में एक विचार आया, हमारा जन्म हो गया। हम विचारों की उपज हैं और मन में हमेशा ये विचार चलते रहते हैं, संकल्प और विकल्प, मैं करूं या ना करूं,
मैं ऐसा करूं या वैसा करूं। माइंड की डिफरेंट स्टेजेस हैं। कभी हमारा मन सोया और खोया रहता है, कभी हमारा मन बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, और कभी हमारा मन बहुत, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन की स्टेज में है। और जिसमें आप जो काम करते हैं, क्या उस समय आप अपने मन को वैसा बनाकर रखते हैं? आपने सोने की तैयारी कर ली और सोने से पहले आपने टेलीविजन लगा लिया, 2 घंटे मार धाड़ चलती रही, अब आपको नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपने मन को एक्टिवेट कर लिया। उसमें मन की स्टेज चाहिए थी खोया और सोया हुआ। और जब हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, उसमें मन एक्टिवेट होना चाहिए, पूरे एक्शन में होना चाहिए, जिसे कहते हैं मन की चंचल अवस्था, कि उसे बहुत ज्यादा एक्शन की जरूरत होती है। तो वहां हम अपने मन को उल्ट कर लें, सोया और खोया हुआ कर लें, तो वो एक्सीडेंट का कारण बनता है। जब हम बच्चों से बात करते हैं, अपने साथियों से बात करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उस समय हमें मन की कंसंट्रेशन वाली अवस्था चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब काम हम एक कर रहे हैं और मन की अवस्था कुछ दूसरी होती है। और एक समझने वाली बात, देखिए, जिस भी चीज की जितनी ज्यादा स्पीड होती है, उतना ही उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप पैदल चल रहे हैं, फिर भी आप ध्यान दे रहे हैं कि कोई मेरे बीच ना लगे। लेकिन अगर आप भाग रहे हैं तो और ज्यादा आप ध्यान देते हैं। इससे आगे चलें, साइकिल पे और ज्यादा सावधानी, स्कूटर पे और ज्यादा सावधानी, कार चलाते हैं तो मिरर में से देखते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी देखते हैं, इंडिकेटर भी देने हैं, कितनी सावधानी की आवश्यकता है। और ट्रेन की स्पीड उससे ज्यादा है। जब ट्रेन चलती है तो कितनी ऊंची आवाज का उसका हॉर्न है, और हर शहर में डिफरेंट स्थान पर गेट लगे होते हैं ट्रैफिक को रोकने के लिए। और एरोप्लेन के लिए और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और हमारे मन की कितनी स्पीड है जी। आप चाहें तो लाहौर की गलियों में अभी मेरे बात करते करते घूम के वापस आ जाएंगे। देखिए, यहां से जो हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, दैट इज सन। सूर्य एक नियरेस्ट स्टार है हमारी पृथ्वी से। अगर हमने उसकी दूरी मापनी है तो 1 सेकंड में जो गति है लाइट की, वो है 3 लाख किलोमीटर। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी जमीन पर आती है। 8 × 60, वो सेकंड बन गए, × 3 लाख। तो वो जितना कैलकुलेशन करके आ गया, वो सूर्य का पृथ्वी से दूरी होगी। और ये मैं बात कर रहा हूं नियरेस्ट स्टार की। और गैलेक्सी में आप देखते हैं कितने स्टार कितनी दूर हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 10 खरब तारे हैं, और ऐसी 10 खरब गैलेक्सियां साइंटिस्टों ने ढूंढ ली हैं। इस पृथ्वी को बने हुए इस समय लगभग 2 अरब वर्ष हो गए। आप बिलियन बिलियन जानते होंगे, हम क्योंकि 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, तो 2 अरब वर्ष लगभग हो गए। और कई तारों की रोशनी चली हुई है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। तो उनकी कितनी दूरी होगी, हमारे अंदाजे से भी बाहर है। लेकिन हम जब चाहें, जब हम बचपन में कभी बाहर जब सो रहे होंगे, तो हमने वो गैलेक्सी देखी है,
यहां तो अभ्यास नहीं, बच्चों को पता नहीं, लेकिन आप सब लोग जो मेरी एज के हैं, उन्होंने, कुछ लोग इसे पंजाबी च छड़िया दा राह कहते हैं, कुछ इसनू आकाश गंगा कहते हैं कुछ लोग। तो कितने आपने तारे देखे, उन तारों को अभी आप सोचकर वापस आ सकते हैं अपने मन से, कितनी दूर है गैलेक्सी। तो जब मन की स्पीड इतनी तेज है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, लेकिन ना तो हमें कोई बताता है कि मन कैसे काम करता है, ना इस बात का किसी स्कूल में कोई सब्जेक्ट है, ना पेरेंट्स की तरफ से बताया जाता है। यही कारण है कि हम मन को ठीक तरह से चलाना नहीं जानते। जो लोग मन के मास्टर बन जाते हैं, मन के मालिक बन जाते हैं, वे लोग बहुत फायदे में रहते हैं और बहुत उससे लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। लेकिन जो लोग इसे अपना मालिक बना लेते हैं मन को, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि मदारी तो बंदर को नचाते हुए हमने देखा है, लेकिन बंदर मदारी को नचाए, फिर वह बात हो जाती है जब हम मन को खुला छोड़ देते हैं। सो मन को खुला नहीं छोड़ना। एक राजा हुए हैं भर्तृहरि, उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत से बहादुर लोग देखे हैं, बड़े से ब्रेव लोग देखे हैं जो पागल हाथी को वश में कर लेते हैं। ऐसे लोग भी बहुत देखे हैं जो खूंखार शेर को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिरला ही मुझे नजर आया है जिसने मन को अपने वश में कर लिया हो। जब घोड़े को वश में करना होता है तो उसके लिए लगाम चाहिए। घोड़े के लगाम डालेंगे तो वश में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और ऊंट को वश में करना हो तो नकेल चाहिए, ऊंट नकेल से हमारे कंट्रोल में आएगा। हाथी को वश में करना हो तो अंकुश चाहिए, एक तीखा हथियार होता है जो उसके मर्म स्थल पर गहरी चोट करता है और हाथी को पता चलता है मैंने दाईं ओर मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ना है। इसी तरह मन को भी अभ्यास की जरूरत है। या तो हमारा मन तब कंट्रोल में आता है जब कोई अथॉरिटी इससे बात करती है। अगर डॉक्टर ये कह दे, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कि देखिए आप अगर अब सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, अब अथॉरिटी ने बात की है, तो फिर मन उस समय कंट्रोल में आ जाता है। या लॉजिक से बात करें, हम अपनी नॉलेज से मन को बताएं कि यही चीज आपके लिए अच्छी है, ये बुरी है, फिर मन में कंट्रोल आता है। या हैमरिंग करें, जैसे हथौड़े से बार बार मेघ को ठोका जाता है, हम अभ्यास करें बार बार। और अभ्यास के साथ बड़ी चीज है, हमारी सोच से ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हम विचारों की उपज हैं। देखिए विचारों में क्या होता है कि जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा हम बन जाया करते हैं। और कई बार हम जो सोचना नहीं चाहते वो सोचते रहते हैं, और जो बनना नहीं चाहिए वो बन जाया करते हैं। जो सोचना नहीं चाहिए वो सोचते रहते हैं, और जो बनना नहीं चाहते वो बन जाया करते हैं, इन विचारों के अंडर काम करके। इसलिए सही विचार बहुत जरूरी है। आज इंफॉर्मेशन बहुत है। आप किसी को अगर शराब की हानि बताएं, सिगरेट की हानि बताएं कि आप मत पिए, ये हानि है, वो 20 आपको बता देगा कि मुझे और भी हानि पता है, और भी इसके बारे में पता है जितना आप भी नहीं जानते। इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन विजडम नहीं। तो जरूरत है विजडम की, और हम अपने मन को सजाना सीखें।
अब देखा है मैंने कि आप ड्राइंग रूम को, डाइनिंग रूम को अच्छी तरह सजाते हैं। आजकल तो लोग वॉशरूम को भी सजाने लग गए, वॉशरूम में भी डेकोरेशन होती है, वहां भी कुछ प्लांट रखे होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने अपने मन को सजाया? अच्छे विचारों का कोई गुलदस्ता बनाकर अपने मन के अंदर रखा हो कि आप जब सोचें, सही सोचें। अगर आप सही सोचेंगे तो क्या होगा? आप सही होते चले जाएंगे। और सबसे पहले आवश्यकता है क्लीनलीनेस, जिसे हम सफाई कहते हैं। बाहर से आज का व्यक्ति चमचमा रहा है, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका चेहरा सब देखने में बहुत क्लीन है, लेकिन उसके मन में क्या है? एक बार एक व्यक्ति मुझे कहने लगा, जी मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि आप जानने लगेंगे दूसरे के मन में क्या है। मुझे ये ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अगर हम ये जान जाएं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, शायद हम एक दिन भी उसके साथ ना रह सकें, क्योंकि हमारा सोचने का ढंग ही ऐसा है। हमें बाहर की सफाई की बहुत चिंता है, बाहर प्रदूषण ना हो। कितने कंट्री आपसे मिलकर बातचीत करते हैं कि पोल्यूशन ना हो, लेकिन हमारा मन कितना पोल्यूटेड है। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, क्या कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसके बारे में हम ना जानकारी रखते हैं, ना सोचते हैं। और दूसरी बात, इसी कारण हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। आपने एक मकान ले लिया, आपको बड़ा महंगा लगा, किस्त भी ज्यादा लगी, लेकिन धीरे 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 करके अपने मकान की सभी किस्तें उतार दी और उसी दिन कोई नया मकान खोजने लगे। क्या अब इससे बड़ा चाहिए? बड़ा नहीं चाहिए तो बेटर लोकेशन पे चाहिए, बेटर लोकेशन पे नहीं, बेटर सिटी में चाहिए। यू आर नेवर 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 सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि मन को नहीं सजाया। और यही कारण है कि हम लोग, एक शब्द है तप, जिससे हम कहते हैं कि टॉलरेट करना, दुख सुख को, हानि लाभ को, मान अपमान को, गर्मी सर्दी को। अगर हमें तप करना नहीं आता, अगर हमारे में टॉलरेशन नहीं, तो भी हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और बड़ी बात है अच्छी किताबों का पढ़ना, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना। अगर मैं आपके घर में आऊं और मैं आपकी पूरी घर में आपके देखूं कि बुक्स आपके कौन कौन सी बुक्स हैं आपके पास, तो मुझे आपके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि जो बुक्स हम पढ़ते हैं वैसा वैसा हम बनने की कोशिश करते हैं। और मन के ऊपर ये जो अभ्यास है, ये जो हैमरिंग है, ये जो लॉजिक है, ये लगातार करना होगा, लगातार। और हर रोज, ये नहीं कि 10 दिन तो आपने लगातार किया, फिर 20 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन किया, फिर 10 दिन छोड़ दिया। संस्कृत में से कहते हैं सह तू दीर्घ कालेन निरंतर सत्कार से भी, तो कि आप पूरे विश्वास के साथ, आपका विश्वास भी होना चाहिए, और लगातार अगर किसी काम को करेंगे तो उसके जो रिजल्ट हैं वो हमेशा अच्छे आते हैं। और अगर हम माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें माइंड पर पहरा देना होगा, जिसे हम कहते हैं वॉच, WATCH। वॉच का पहला शब्द है वर्ड, हमारे शब्द। वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पे पहरा दें। अक्सर क्या होता है, जहां हमने हां बोलनी होती है वहां ना कह देते हैं, जहां ना कहना होता है वहां हां कह देते हैं। और मैं कहा करता हूं कि प्लीज ना कहना सीख लीजिए। हम फॉर्मेलिटी में बहुत बार हां कर देते हैं, और वही जो हमारी हां है वो हमें उलझा के रख देती है।
किसी काम को करने का हमारे में इतना दम नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जी करवा देंगे, करवा सकते नहीं, तो उसका क्या फायदा। तो पहली स्टेज पे अगर आप ना कह दें तो कितना अच्छा है। देखिए, शब्द जब तक आपके अंदर है, शब्द आपके गुलाम है। जब शब्द बाहर आ गए तो आप उन शब्दों के गुलाम हैं। कहते तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। और निकला हुआ, कहते जो तीर है, कमान से निकला हुआ तीर तो वापस आ सकता है, उसे तो हम ढूंढ लाएंगे। लोग तो कहते हैं तीर मिलता नहीं, तीर को तो फिर भी ढूंढ लाएंगे कि कहां गया, लेकिन शब्द जो आपने कह दिए वो कभी वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पे पहरा दे। दूसरा है WA है वॉच योर एक्शंस। आप क्या करते रहते हैं दिन भर, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। जितनी भी हमारी 5 जो सेंसेस हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, स्पर्श है, जिसे टच कहते हैं, तो इन 5 पे पहरा देना होगा। मुझे उज़मा जी ने एक बार बताया था कि हम जो लंबा व्रत रखते हैं उसमें हम एक एक जो सेंस है उस पर पहरा देते हैं कि आज आंखों का ध्यान रखेंगे, इतने दिन कानों से कोई गलत चीज नहीं सुनेंगे। तो ये जो है ना, और एक मैं अपनी बात को किसी न किसी उदाहरण या किसी न किसी कहानी के माध्यम से और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं, एक एक सेंस के पीछे लगकर, जैसे जबान है उसे अच्छा खाने को चाहिए, आंखें हैं उसे अच्छा देखने को चाहिए, कान है उसे अच्छा सुनने को चाहिए, तो एक एक सेंसेस के पीछे लगकर एक एक जो नस्ल है वो खत्म हो चुकी है। कैसे? जैसे मछली है, उसे स्वाद अच्छा लगता है, तो कांटे में कुछ रखा हुआ है, वो कांटे के पास जाती है और मर जाती है। भंवरा है, उसे सुगंध चाहिए, वो कलियों के पास जाता है, कली पे ऊपर बैठ जाता है, शाम तक बैठा रहता है, कली बंद हो जाती है, वो मर जाता है। और जो परवाना है वो शमा पे जाके मर जाता है। मुझे एक हंसी वाली बात याद आ गई। मच्छरों ने कहा कि परवानों पे इतनी शहरियां होती हैं, परवानों का बड़ा सम्मान है, बड़ा इनका ऑनर है, हम भी क्यों ना परवाने बन जाएं। तो उनके हेड हाउस में गया, कहता है जी मुझे परवाना बना लो। मच्छर कहने लगा, तो वो कहते ठीक है बना लेते हैं, देख कर आओ कहीं आसपास कहीं शम्मा जल रही है। तो वो देख कर आया, कहता हाँ जी यहां से 1 किलोमीटर दूर शम्मा जल रही है। कहते तू परवाना नहीं बन सकता, अगर तू परवाना बनना होता तो वहीं जल जाता, हमें वापस बताने ना आता। तो शमा परवाने पे। और जो हाथी है वो स्पर्श के चक्कर में एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें घास फूस रखते हैं, एक कागज की हथनी बना देते हैं, हाथी जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है और पूरी आयु पूरी उम्र सर्कस करता है। उसके दांत निकाल कर बेच देते हैं, मारा जाता है। एक एक नस्ल जो है वो एक एक सेंस के पीछे लग के खत्म हो रही है। और हमारा क्या बनेगा? हम तो 5 ही सेंसेस के गुलाम हैं। हमें तो खाने को भी अच्छा चाहिए, देखने को भी अच्छा चाहिए, पहनने को भी अच्छा चाहिए, स्पर्श भी अच्छा चाहिए, सुनना भी अच्छा चाहिए। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम जा किस और रहे हैं। और अगर मैं ये आप बात को कहूं कि हम जा किस और रहे हैं, तो इसको एक मैं और कहानी से स्पष्ट करता हूं कि कहते समुद्र में एक जहाज जा रहा था, समुद्री जहाज। शाम का वक्त था, सभी लोग खाना खा चुके थे। कुछ लोग खाना खाने के बाद
चेस खेल रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ गलियारे में घूम रहे हैं। इतने में कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है कि एक जरूरी समाचार है, आप सभी लोग डेक पर आ जाएं। वह सभी लोग डेक पर आ जाते हैं। तो कैप्टन आकर कहने लगा कि मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, कौन सी आप सुनना चाहते हैं पहले? तो सभी ने विचार करके कहा कि आप हमें बैड न्यूज पहले सुना दें, ताकि गुड न्यूज उसे कुछ कवर कर देगी। तो कैप्टन कहने लगा बैड न्यूज ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जो दिशा को बताता है कि हम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ किस ओर जा रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो चुका। और रात का समय है, पोल स्टार जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहा, जिससे कि दिशा का अंदाजा लगाया जा सके। और बड़ी जल्दी भयंकर तूफान आने वाला है। और वो कहते गुड न्यूज क्या है? कहते गुड न्यूज ये है कि हमारे पास फ्यूल, ईंधन सफिशिएंट है। हमारे पास जो फ्यूल है वो सफिशिएंट है और जहाज की स्पीड भी अच्छी है। तो सभी कहने लगे जी हमने स्पीड से और फ्यूल से क्या लेने, जब यही नहीं पता कि जा किस ओर रहे हैं। तो लगभग यही दिशा हमारी है, यही दिशा हमारी है। हमारे पास साधन जो मीन्स हैं वो सफिशिएंट है, मीन्स सफिशिएंट है, हमारी स्पीड अच्छी है, लेकिन जा किस ओर रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये हमें नहीं पता। और ना पता होने के कारण धीरे धीरे क्या होता है कि जो आदमी की सक्सेस है ना, वो सक्सेस जो है वो भी बेमायने हो जाती है। जो उसने गेन किया है जिंदगी में उसका कोई मायना नहीं रहता अगर उसे अपना पर्पस नहीं पता। सुधा मूर्ति जी के बारे में आपने सुना होगा, वो इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। इंफोसिस में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में भी उसका ऑफिस है, हेड ऑफिस बेंगलोर में है। तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है वो कंप्यूटर में, बहुत बड़ा काम है उनका। और बहुत भले के काम, अच्छे काम, लोगों के हेल्पिंग हैंड के तौर पर वो काम करते हैं सुधा मूर्ति जी। तो वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हमने इन्फोसिस का भी काम शुरू नहीं किया था, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर थी और जहां मैं पढ़ाती थी वहां मेरी क्लास में एक लड़का था जो हमेशा टॉप करता था, विजय था उसका नाम। और जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, वो अपनी टीचर के साथ उसकी तालमेल हो जाता है, उसका एक रिलेशन बन जाता है टीचर के साथ। तो कहती मुझे वो अक्सर मिलता रहता और अपनी कैरियर की, डिग्री की ऐसी बातें करता। तो मैं उसे कहती विजय तुम्हारी बातें ठीक है, लेकिन लाइफ में कुछ वैल्यूज भी होती हैं। कंपैशन है, किसी की हेल्प करना, ऑनेस्टी, सच्चाई, ये बातें भी बहुत ज्यादा जिंदगी में पे करती हैं। वो कहता है मैडम ऐसा है, आपका पेट भरा हुआ है, आपने पैसे कमा लिए, आप बहुत बार आपको बड़े अवार्ड रिवार्ड मिल चुके, बड़ी बारी ऑनर हो चुका आपका, इसलिए आपको बातें आती हैं। वो कहती नहीं, तू पढ़ाने में, पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट है, अगर तेरा इंटरेस्ट है तो मैं यहां यूनिवर्सिटी में तुझे लेक्चरर की पोस्ट पे लगवा देती हूँ, तू धीरे धीरे प्रोफेसर बन जाएगा। तो वो कहने लगा मैडम मैं तो प्रोफेसर जितना एक साल में कमाता है मैं यूएसए जाऊंगा, 1 महीने में कमाऊंगा। मूर्ति लिखते हैं, कहते उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू ये नोबल प्रोफेशन है पढ़ाने का, इसको पैसे से मत तोल।
मैं किसी और ढंग से बात कर रही हूं, तू कुछ और कह रहा है। खैर, कहती वो चला गया, यूएस से चला गया, मैं अपने काम में बिजी होगी, हमने इन्फोसिस का काम शुरू कर लिया। 20 साल निकल गए। कहते 20-22 साल बाद एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने कहा कि आपसे कोई विजय नाम का लड़का मिलना चाहता है। विजय नाम का व्यक्ति, लड़का तो रहा नहीं, वो एज्ड हो गया। तो कहते अब बहुत विजय आए और चले गए, मुझे ध्यान में नहीं कौन विजय। तो मैंने कहा तुझे पूछना चाहिए था कि वो मुझे कैसे जानता है और क्यों मिलना चाहता है। वो कहती जी वो जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे ना, तब वो आपका स्टूडेंट हुआ करता था, सबसे बेस्ट स्टूडेंट। उसने कहा था कि मैडम को याद करा देना कि मैं बेस्ट स्टूडेंट था उसकी क्लास का। तो कहती मेरे एकदम दिमाग में आ गया। कहती मैंने कहा ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट बना दो, कल चाय पे उसे मैं बुलाती हूँ। तो कहती चाय पे वो लड़का आया विजय, उसने बड़ी महंगी शर्ट डाली हुई है, बड़े महंगे उसके स्पेक्स लगे हुए हैं, प्लाटिनियम और डायमंड की उसने रिंग्स डाल रखी हैं, लेकिन उसका चेहरा जैसे टमाटर हो पिचका हुआ ऐसे बना हुआ है, उसका पेट निकला हुआ है। तो कहते हम चाय पीने लगे। तो मैंने कहा विजय आजकल कहाँ हो, यूएसए में? कहता नहीं मैडम, मैं तो यूएसए में 3 साल बाद मैंने छोड़ दिया, मैं तो हांगकांग आ गया, मैंने अपना यूनिट लगा लिया, अपनी फैक्ट्री लगा ली, 200 एम्प्लाई मेरे अंडर काम करते हैं और मैं अच्छा प्रॉफिट पैदा करता हूं। मैंने कहा तुम रहते कहाँ हो? मैडम मेरा बॉम्बे में फ्लैट है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है। कहती मैं कोई इनकम टैक्स की अफसर नहीं हूं, मैंने तो वैसे तुझे पूछा भी कहाँ रहते हो, तुम्हारी पत्नी? वो कहता पत्नी? कहती उसने मुझे उसकी फोटो दिखाई, वो ऐसे हो जैसे कोई मॉडल कर रहे हो। क्या बच्चे? उसने अपनी बेटी की फोटो दिखाई। तो मुझे लगा भी ही इज ए परफेक्ट मैन, इसकी अच्छी कमाई है, अच्छा परिवार है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे किस सिलसिले में मिलने आए? कहता मैडम बहुत कुछ मिल गया लेकिन जीने को मन नहीं करता, उदासी रहती है हर समय। आप मुझे बड़ी अच्छी बातें बताया करती थी, कुछ ऐसा करो। कहती मैंने कहा विजय तुझे किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए था, बेटर यू वुड गॉन टू सम साइकियाट्रिस्ट। कहता हाँ मैडम मैं गया था और उसने मुझे कहा कि आप सुबह का निकलता हुआ सूरज देखो, शाम का ढलता हुआ सूरज देखो, पक्ष से बातें करो, नेचर से बातें करो, सुबह की मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो। मैंने वो सब किया, मेरा कुछ वेट तो कम हुआ लेकिन मेरे मन की अवस्था नहीं बदली, मेरा जो मेंटल पीस था वो मुझे नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूं। कहती मैंने कहा किसी और डॉक्टर को मिलना था। कहता मैं और डॉक्टर के पास गया, उसने क्या कहा? उसने कहा कहीं टूर लगा कर आओ। कहती मैंने कहा तुम कहां गई? मियामी। कहता नहीं, वो कहता सोमालिया जाकर आओ। कहती मैंने कहा सोमालिया? सोमालिया कौन जाता है? कहता नहीं, डॉक्टर ने स्पेशली मुझे कहा वहां जाओ और देखो लोग कितनी गरीबी में रहते हैं, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो जीने के लिए तड़फ रहे हैं, तुम उनके दुख और दर्द को समझो जाके। कहते ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा। कहते फिर? कहता मैं वहां गया लेकिन मुझे किसी बात ने टच नहीं किया, मैं यही सोचता रहा कि अमेरिका यहां क्या भेज सकता है और सोमालिया अमेरिका को क्या भेज सकता है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें सोचता रहा वहां जाकर। मैडम प्लीज कुछ ऐसा, कोई मेरे जितने मर्जी पैसे लग जाएं, कुछ ऐसा कोर्स करा दीजिए 10-20 दिन का कि मेरे में कंपैशन, अच्छी बातें मेरे में आ जाएं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो पीस है वो वापस आ जाए। मुझे सक्सेस तो मिली लेकिन मेरी जिंदगी बेमायने होगी। तो कहती फिर मैंने उसे कहा कि तू ऐसे कर, अपनी बेटी के साथ कोई ग्रुप बना और लोगों के लिए काम करना शुरू कर। बहुत कुछ समाज ने तुझे दिया लेकिन तूने क्या दिया उन्हें, इन बातों पे हर रोज विचार किया करो। और ये काम 1-2 दिन या हफ्ते 10 दिन की कोई बात नहीं, ये लंबा सफर है। पहले तूने इन वैल्यूज की तरफ ध्यान नहीं दिया,
अब तेरा ध्यान आया है, तो इट विल टेक टाइम। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका माइंड स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो आपकी प्राप्तियां हैं, जो आपके गेन्स हैं, उनका भी कोई मकसद नहीं रहता। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, समाज ने हमें कितना कुछ दिया है और बदले में हमने कितने दिया है। कभी बैठकर विचार करें कि हमने कितना कुछ लिया अपने माता पिता से, अपने साथियों से, अपने इर्द गिर्द से हमें कितना कुछ मिलता है, और बदले में हम देते कितना है। ये आप कंपेयर करके देखना। कहते एक भिक्षु था, भिक्षु समझते हैं आप, बैगर। बैगर वो सड़क पे खड़ा था कुछ मांगने के लिए। इतने में देखा कि राजे की सवारी आ रही है, राजे का रथ आ रहा है। तो बड़ा खुश हो गया वो कि आज तो राजा आ रहा है, मेरे पूरे जीवन भर की जो गरीबी है वो चली जाएगी, आज मैं राजा से मांगूंगा। तो कहता, जब रथ उसके नजदीक आकर रुका और वो आगे बढ़ा, तो राजा रथ के नीचे आता है और उस बैगर से पूछता है, तेरे पास क्या है मुझे देने के लिए। उसे बड़ा अजीब लगा। उसने बड़ी हेजिटेशन से अपनी पोटली में हाथ डाला और 2-4 दाने चावल के निकालकर राजा को दे दिए। राजा रथ पे बैठ के आगे निकल गया और वो राजा को कोसता हुआ, गालियां निकालता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। और घर जाकर सोचता है कि मैंने तो सोचा था मेरे जीवन भर की आज गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन कैसा राजा था जो मुझसे मांगने लग गया। ऐसा कहकर जब अपनी पोटली को उल्टाता है, तो वो देखता है कि 2-4 जो चावल के दाने हैं वो सोने के बने हुए थे। जितने दाने 2-4 उसने दिए थे राजे को, उतने जो चावल के दाने थे वो गोल्ड के बने हुए थे। तो आपको पछताने लगता है कि मैंने अपना सब कुछ राजे को क्यों नहीं दे दिया। इसी तरह हमारे पास भी, आप भी ध्यान करना, आपको भी कभी जीवन में मौका मिला होगा, उस समय हम बहुत ज्यादा हेजिटेशन में चले जाते हैं, करें हेल्प ना करें, मैं नहीं करूंगा तो चलो कोई और कर देगा, अब मैं किस किस की हेल्प करूं, हमेशा मैं ही क्यों करूं। हम उस मौके का, जो हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा मौका, और बहुत कहीं दूर नहीं जाना होता, आपके नजदीक का ही व्यक्ति होता है जिसको जरूरत होती है, लेकिन तब हम विचार नहीं करते, हम कुछ भी देने की कोशिश उसे नहीं करते। अब मैं 2 मिनट के लिए चाहूंगा कि आप इस बात पे विचार करें कि क्या कभी आपको ऐसा मौका मिला जिस समय आपको देने की जरूरत थी, आप दे सकते थे, लेकिन आपने दिया या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। 1 मिनट के लिए आप विचार करें, फिर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। क्यों जी, पूछ सकता हूं? जो पहले बताना चाहेगा हाथ ऊपर कर दे। 1 मिनट बाद, पहले 1 मिनट विचार करें जरूर। हाँ जी, आप म्यूटेड है मोहिनी आंटी। डिफरेंट एसोसिएशंस को डोनेशंस देती हूँ। गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई टाइम था जब हिम्मत थी तो सेवा करने भी जाती थी लॉन्ग केयर नर्सिंग होम में। अब कोविड आ गया है, प्लस इतनी हिम्मत भी नहीं रही। 6 महीने नेचुरली, से तो वहां गई नहीं।
but they miss me also कि आप आते नहीं हो. That's all I can say. ठीक है, गुड गुड गुड. हाँ जी, हाँ जी मदन जी. जी शरीफ साहब, जो आपने कहा बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छियां कहानियां और बहुत ही अच्छा और दिल को छूने वाली बातें कही आपने. मेरी जिंदगी का कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ी बात है जो किया हो. मैं कभी नॉन वेजिटेरियन था, वेजिटेरियन बन गया, फिर नॉन वेजिटेरियन बन गया, फिर वेजिटेरियन बन गया. एक मौका आया जिंदगी में, एक्चुअली 2 मौके आए. पहला तो आया कि मैं इंग्लैंड में था तो हरे कृष्ण मंदिर में जाना शुरू कर दिया. अच्छा जी. वहां करते करते क्या हुआ कि जैसे आपने कहा कि जब मन अशांत होता है तो आपको पीस नहीं है मन को, आपको थिंकिंग में, तो यू लुक फॉर समथिंग. तो मेरे को वो मिला. तो I become a lifelong member, I become like a devotee, and I gave it up everything, right? Not everything in the sense that I didn't give a family, like my eating habits have changed. I become a vegetarian. फिर एक मौका आया जिंदगी का, मैं फिर नॉन वेजिटेरियन बन गया जब मैं कनाडा में आया. अच्छा जी. तो उसके बाद एक मेरी जिंदगी में आया कि मैंने जैसे आप कहते हैं ना धर्म की बहन बनाई हुई है, या अडॉप्टेड सिस्टर कह लो, जो कहते हैं किसी को बहन बना लिया. हम 8 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, तो हमने इंडिया में एक लड़की को बहन बनाया था. वो मेरे दोस्त की सिस्टर थी. उसने बाद में वो सन्यासी बन गई, सेंट कंट्री. तो वो कनाडा में आई. अब मेरे जब पता चला आई है तो मैंने चाहा कि मैं उसको अपने घर लेके आऊं पहले. अच्छा जी. तो वो किचन में थे, मैं घर लेके आया. तो उनका पहला क्वेश्चन ये था जिसने मेरे को टच किया और मेरे को चेंज किया. वो पूछती है कि आप मीट खाते हैं? मैंने तो जवाब दिया नहीं. मेरी वाइफ ने कहा हाँ जी ये खाते हैं. अब जो टचिंग बात थी, उसने कहा कि मैं जहां पर आपके घर कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, ना मैं आपके घर चाय पानी पीऊंगी, ना मैं आपके घर खाना खाऊंगी. आप मेरे भाई हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके घर खाना नहीं खाऊंगी. अब मेरे जो कहने का है चेंजिंग टर्निंग पॉइंट जो है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा दीदी लाइक ए सिस्टर, और वाइफ को कहा कि जितना फ्रिज में पड़ा है ना जिस मीट वगैरह, उसको उठा के मैंने उसी टाइम गार्बेज में फेंका और फ्रिज को साफ किया. मैंने कहा दीदी आज के बाद मीट बंद. वो डेट मेरे को याद है, 3 सितंबर 1993. उसके बाद आज तक आई एम जस्ट नॉन वेजिटेरियन. सो ये चेंज आता है कभी कभी जिंदगी में, नेचुरली. और मेरे को एक आप और बात याद आ रही थी. आपने जैसे वो राजा की बात सुनाई और बैगर की. हाँ जी. ये मैंने पढ़ा था कि जो बिल गेट्स हैं, वो आपको हाँ पता जी. ही है कि कौन है, और दुनिया हाँ के जी. कितने लोगों में से हैं, कितना उनके पास हाँ धन जी. दौलत में पैसा है. हाँ जी. तो वो एक दफा एयरपोर्ट पर थे. हाँ जी. तो वो एक न्यूज़पेपर की जो होती है एयरपोर्ट पर न्यूज़पेपर, वहां गए तो उनके पास एक क्वार्टर नहीं था अच्छा जी. न्यूज लेने के लिए. तो उन्होंने कहा कि चलो नहीं लेते. तो वो जो मालिक था उसने कहा, देखा कि जो न्यूज पढ़ना चाहे, उसको नहीं पता कि बिल गेट्स कौन है, और बिल गेट्स उस टाइम कोई बिल गेट्स था भी नहीं. ठीक है जी. तो उन्होंने क्या कि ये लो न्यूज़पेपर मेरी तरफ से. तो बहुत सालों के बाद जब बिल गेट्स कुछ बना तो वो वहां गया उसी एयरपोर्ट पर. उसने देखा कि वो आदमी वहीं पर है. तो उसने उसको कुछ देना चाहा. तो उसने कहा, आदमी ने कहता आप मुझे क्या देंगे, आपके पास क्वार्टर तो है नहीं, आप मेरे को क्या देंगे. इसलिए जो दिया आपको दिया, आपका थैंक यू, गॉड का थैंक यू. आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू.
सो जैसे जो आपने कहा वो बैगर की कहानी, देयर आर पीपल बिल्कुल एग्जैक्टली। डूइंग दैट। थैंक यू। ओके जी, हाँ जी। शौर्य अंकल मैं शेयर करूं? मीरा जी आप करना चाह रही थी? हाँ जी, हाँ जी। आप बोलिए, मैं बाद में। शौर्य अंकल जैसे मेरे पास अभी भी ग्रोसरी आएगी देने के लिए, ठीक है, और मुझे होता है कि कई दफ़ा मैं थक जाती हूँ, मुझे 10 घरों में जाके देनी होती है, कोशिश होती है जितना पेरिशेबल है मैं दे दूँ, कई दफ़ा कुछ रह जाता है या कुछ, और वो 1-2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है और मैं जा नहीं सकती, मेरी जॉब है या कुछ, मुझे इतना दुख होता है, मैं आधा घंटा और लगा लेती तो क्या हो जाता। वो जो है ना, वो बड़ा पिंच करता है, क्या था यार, थोड़ा सा मैं 2 किलोमीटर और चली जाती, थक तो मैं पहले ही गई हूँ, थोड़ा और हो जाता, वो चीज़ बड़ी तंग करती है। उज़मा जी आप तो ना भी सुनाते तो भी हमें पता है। वो दिल की बात, दिल उस्मा जी मानता कैसी नहीं है? है वो चीज़। फिर अपने आप को वो बोलता रहता है कि अगर काम करना है तो पूरी तरह करो, जम के करो, लेकिन वो लिमिट खत्म हो जाती है ना कई दफा इंसान की। नहीं, आप तो पहली जरूर से ज्यादा काम कर देते हैं कई बार। शौर्य जी मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, हाँ जी, कहिए सर। आप खिदमत खल्क की बात कर रहे हो। हाँ जी। मैं भी वही बात करूंगा, लेकिन इसलिए करूंगा, मैथोडिकली करूंगा। ठीक है जी। इसलिए नहीं करूंगा कि जी मैंने कुछ तीर मार लिया। ठीक है। तो वो कल की बात है कि आप लोग सुन रहे हो मुझे? हाँ जी, बिल्कुल। सुन रहे हैं। मैं अपनी शाम की प्रेयर करने लगा, असर की नमाज पढ़ने लगा, हाँ जी। तो एक बंदे का फोन आया कि वो एक दिन पहले आया था पाकिस्तान से कि मैं क्वारंटाइन में हूं और मुझे फूड चाहिए। अच्छा जी। तो पहले मेरा हुआ कि भाई मैं नमाज पढ़ लूं, और मैं नमाज बहुत धीरे पढ़ता हूं और खाना भी बहुत धीरे धीरे खाता हूं। फिर मेरे मन में आई कि यार एक बंदा भूखा बैठा है, भगवान तो भूखा नहीं है। मैं उसकी जो वर्शिप है, मैं अगर देर में कर लूंगा या ये वाली मिस हो जाएगी तो उसको, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि अगर मैं ये वाली नमाज पढ़ूंगा और उस बंदे के खाने का इंतजाम नहीं करूंगा तो मुझे गुनाह होगा, भगवान मुझे नाराज होगा। बिल्कुल। तो मैंने इधर उधर फोन किए, जहां जहां भी कर सकता था, और क्योंकि मेरे पास राइड नहीं है और कल सर्दी भी काफी थी, तो फिर मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि भी मैं किसी अच्छा, मैंने कहा कि भी किसी लड़के को भेज दें तो वो हम फूड लेके तो वहाँ पहुँचा देते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब कहने लगे कि आप डिफरेंट फैमिलीज के 2 बंदे एक गाड़ी में नहीं सफर कर सकते। ठीक है। तो बहरहाल वो वाला तो प्रेयर का टाइम गुजर गया, लेकिन उधर जो उस बंदे को से राब्ता हुआ तो उसने कहा कि अभी इस वक्त का मैंने खाना खा लिया है, शाम का जो है वो खा लिया है, और कल सुबह के लिए चाहिए होगा। फिर सुबह 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 उनका
सुबह राब्ता हुआ तो कोई 10 बजे होंगे, राब्ता हुआ उनसे। तो मैंने कहा कि भी आपने नाश्ता किया है? कहते हैं कि मेरे पास ट्रिपल ब्रेकफास्ट आया है। अच्छा, ट्रिपल ब्रेकफास्ट आया है, तो वो मैंने उसका 1/3 कर लिया। अब सेकंड 2/3 जो है वो कर रहा हूँ, और बाकी तुम लोग शाम का पहुंचाना। ठीक है जी। तो बस अभी मुझे कॉल आएगी, जो बंदा फूड लेने गया है उनका भाई लेने गया है, वो मुझे कॉल आएगी, तो फिर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मीता जी कुछ कहना? थोड़ी सी हाँ बात जी, और ऐड कर दूं। हाँ जी, वो ये है कि बच्चा रो रहा हो और वो ऊपर वाला दूध पी रहा हो, तो कुछ भी बाकी कुछ भी हो रहा हो, प्रेयर का टाइम जा रहा हो या और कुछ हो रहा हो, या हस्बैंड आवाजें दे रहा तुम ये करो वो करो, माँ का फर्ज है पहले बच्चे को दूध पिलाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी, मैं इसमें एक तो शौरी साहब बहुत अच्छे आपके एग्जाम्पल्स, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमको अपने मन को तो काबू करना है। मैं इसमें 2 सिचुएशंस को बताती हूँ कि हाँ यूजुअली जी, जैसे आपने, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा है, तो हाँ मैं जी, पर्सनली बताऊंगी, जनरल बातें नहीं करती। तो बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि एटलीस्ट मेरे साथ तो, कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जाके कुछ हेल्प करनी चाहिए, बट समहाउ मैं नहीं कर पाती हूँ, और बहुत जगह मैं बहुत अच्छे से कर भी देती हूँ। तो ठीक है। जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो नेचुरली मुझे काफी फील होता है, बाद में रिग्रेट भी होता है, गिल्टी भी समटाइम्स फील होता है, हर बार गिल्टी भी नहीं फील होता। तो मुझे ये हमेशा मेरे माइंड में डाउट ही रहता है कि वेदर आई शुड बी फीलिंग गिल्टी और नॉट। ये मेरा सवाल भी आपसे, प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, जी, कमला जी इज नेक्स्ट। वो काफी देर से उनका हाथ उठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने अनम्यूट करें, अनम्यूट। हाँ अभी जी, आप ठीक है? ठीक है। हाँ जी, हाँ, वैसे तो कहते हैं कि दाएं हाथ से काम करो तो बाएं को भी नहीं पता लगना चाहिए, और जो करो नेकी कर कुएं में डाल। फिर भी इस रास्ते पर चलें तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत आत्मिक शांति, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आत्मिक शांति मिलती है। और मैं भी इंडिया में 1-2 ऐसी संस्थाएं हैं जहां ऑपरेशंस होते हैं, लिम्स वगैरह लगाते हैं, तो हाँ जी, उनको मैं डोनेट करती रहती हूँ, और उनका मेरे साथ गुड संपर्क बना हुआ है। और वहाँ गुड। पर ब्लाइंड संस्था भी है, और ब्लाइंड संस्था में भी जाके हम, बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कैसे हैं, उनको जाके अपने हाथ से खिलाते हैं ना, तो हाँ बहुत ही जी, नाइस लगता है। सुकून तो मिलता है। आपकी बातें जो है ना बहुत अच्छी लगी हैं आज। और वो कहते हैं ना, आपने जो बात कही, मन की बात कही है, तो गीता हाँ में भी जी, भगवान ने कहा चंचलम ही मना कृष्णा। मन जो है हाँ बड़ा जी, चंचल है, और इसको बिल्कुल। अभ्यास और वैराग्य से ही हाँ बार जी, हाँ बार जी, करते जाएंगे तो हम ठीक बिल्कुल रास्ते पर आएंगे। सो बिल्कुल। नाइस। आपका बहुत अच्छा था, और सुनने में भी और असर करने में भी। सो थैंक यू सो हाँ जी, मच। थैंक यू कमला जी। थैंक यू। हाँ अच्छा जी, जी, शौरी जी, वो अभी मीता जी ने जो सवाल किया हाँ जी, कि गिल्टी फील करना चाहिए, लाइक गिल्ट तो होती है, हाँ जब जी, हमसे चूक हो जाती है तो गिल्ट तो बहुत होती है, हाँ लेकिन जी, वो बस मेरा ये फॉलो अप क्वेश्चन है कि वो जो मीता जी ने अभी पूछा कि गिल्टी, लाइक शुड वी फील गिल्टी, और हाउ डू वी हाँ डील विद दैट। एग्जैक्टली। नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, गिल्ट भी वो आदमी महसूस करता है जिसमें अच्छाई भरी हुई है, ओके। वरना तो आदमी सोचता ही नहीं। आपने सोचा कि मेरे से ठीक नहीं हुआ, तो इसको आप आगे
जब समय मिलता है तो करेक्ट कर ले. दैट वाज नॉट लास्ट चांस. चांसेस बहुत आते हैं, तो उस समय हम ये सोचे कि जो हुआ सो हुआ. अब आगे से जब भी मौका मिलेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. तो गिल्ट को ज्यादा कंटिन्यू ना करें. इस पे सोचें कि ठीक नहीं हुआ लेकिन आगे से ठीक कर लेंगे इसे. उसके साथ जुड़े ना रहें. सोचें और आगे निकलें. तो मैं बात कर रहा था कि वॉच योर वर्ड्स. हाँ जी, सॉरी. मैं एक चीज है जो मैं लगभग 20 साल से, हाँ जी, वो 1998 से, तो 20 साल से ज्यादा हो, हाँ जी, या 99 समथिंग लाइक दैट, वो मैं आज तक उससे डील नहीं कर पाई. मैं पाकिस्तान गई तो अक्सर होता था, जब पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया जाते हैं, तो क्या करते हैं, शॉपिंग ही करते हैं. तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम लोग गए एक जगह, पता नहीं कुछ काम बनवाना था कपड़ों पे, कुछ इस तरह का सिलसिला था. तो वो ज्यादा, मैं तो वहां ड्राइव नहीं करती हूँ, तो टैक्सी लिया करते थे. खैर वो टैक्सी में बैठे और जैसे मैं बैठी, वो बच्चा फूल बेच रहा था. अच्छा, उसके पास हार थे, वो फूल बेच रहा था. तो हम लोग जब पहले तो बोला, हाँ बाजी ले लो, जैसे वो कहते हैं बच्चे. हाँ जी, मैंने कहा नहीं यार, नहीं नहीं बेटा, क्या करूंगी मैं, इट्स ओके, जो भी कहा उर्दू में. खैर फिर वो जब हम टैक्सी में बैठ गए तो वो बच्चा आया, फिर कहने लगा ले लो. मैंने कहा नहीं भाई, एक दफा कह दिया ना, नहीं लेना है. और मैंने टैक्सी वाले को कहा चलो. तो जैसे हमारी टैक्सी चली, उस बच्चे ने जो चीख मारी है, मैं आज तक नहीं भूल सकी. उसने कहा बाजी, एंड इट वाज सो मच desperation in his voice. मैं जब भी सोचती हूँ, मैं आज पहली बार किसी के साथ शेयर कर रही हूँ ये बात. And this forum is really my safe place. तो वो, लेकिन टैक्सी was gone and I was not quick enough to say okay, रुक जाओ, वापस चलो. And I wish I had, because I don't know how desperate he was, and I had the money. It's not कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने नहीं खरीदा. I could have bought the whole thing. So इसलिए मुझे मीता जी की बात भी मुझे बहुत मेरे मन को लगी कि like I just have not been able to come to terms with it to this day. हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं, वो जो आपने शुरू में ना करने वाली बात की थी ना, तो वो मुझसे कोई भी कहता है फलां है, उसको ये परेशानी हो गई है, चलो हम कलेक्शन कर रहे हैं, मैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह दे देती हूँ. मैं ये नहीं पूछ, और मैं दूसरों को भी कहती हूँ कि देखो ये नहीं कहा करो कि उसके बच्चे क्यों नहीं करते, उसका फलाना क्यों नहीं करता. दैट इज नॉट आवर प्लेस. बट दैट इज ऑलवेज लाइक इट. जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ, मैं उस बच्चे की शक्ल मेरे सामने आ जाती है, और मुझे समझ नहीं आती कि लाइक हाउ कैन आई कैन फिक्स इट ऑब्वियसली. सो आई थिंक आई गॉट द आंसर फ्रॉम यू टुडे कि ठीक है, जैसे मौका मिले उसे ठीक कर लो. और अभी तक मैं जूझ रही थी इस चीज से कि लाइक आई विश आई हैड. मैं हमेशा यही सोचती थी कि हाउ कैन आई फिक्स दिस नाउ. सो थैंक यू सो मच. This is very Shori fruitful. ji, I think Vijay ji want to ask a question to you. Sorry? Vijay ji, she want to ask a question. हाँ जी. Okay. हेलो जी. I'm done. मेरा I had a similar experience. मैं लास्ट में डैड की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं इंडिया गई थी.
तो बहुत सारे इंडिया में लोगों से, रिश्तेदारों से, लाइक दे नीडेड सम हेल्प। तो मेरे एक्स हस्बैंड की कोई दूर की डिस्टेंस रिश्तेदार थी, उनको शादी के लिए थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो मेरे पास बहुत ज्यादा तो नहीं थे, बट जितना हो सका है हेल्प हर विद दैट। किसी रिश्तेदार का कोई बच्चा हॉस्पिटलाइज था तो पैसे की प्रॉब्लम थी, तो जितना हो सके आई हेल्प। किसी का कोई और प्रॉब्लम था, एंड देन आई वाज हियर, आई वाज इन इंडिया, आई हैड टू रिजाइन बिकॉज आई कैन नॉट कम बैक। कोविड था तो 7 महीने वहां पे हो रही थी, यहाँ पे रेंट बिल सब चल रहे थे, एंड आई वाज शॉर्ट ऑफ मनी थ्रू, एंड कोविड की वजह से काफी लोगों की सिचुएशन भी टाइट थी। तो उसके बाद में जब कोई मुझसे हेल्प की उम्मीद करता या फिर पूछता तो मैं दे नहीं पा रही थी, बिकॉज आई वॉज गोइंग सो टाइट ऑन माई बजट, एंड मैं अपने क्रेडिट कार्ड से बिल भर रही हूँ, तो मैं कैसे किसी को हेल्प करूँ। तो ना कहना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो वो मेरे दिल में गिल्ट काफी है कि कैसे करूँ, क्या मतलब व्हाट, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, राइट? when you are unable to do, like जब आपके पास हो, एक रोटी हो तो आप आधी दे दे, आधी हो तो 1/4 दे, आपके पास खुद की रोटी नहीं है, तो इन दैट कंडीशन तो वो गिल्ट बड़ा तकलीफ देता है। व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? विद्या जी आप ठीक कह रहे हैं, और ऐसे ही सिमिलर। एक मिनट दें शौर्य जी, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जा रहा हूँ। हाँ जी। वो मुझे कॉल आ गई बंदे के, उसके लिए फूड पहुंचाने के लिए। ओके सर। कमला जी की बड़ी खूबसूरत बात थी, विद्या जी की बड़ी खूबसूरत बात है। जब आपके पास खुद कुछ नहीं है तो दुआ कीजिए, अरदास कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि तू उसका इंतजाम कर, तू कर सकता है। और दूसरे जो बताने का, और आपकी यही बात कबूल होगी, और उसमें है कि एक बेबस बेकस इंसान और भगवान के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती, उसकी बात सीधी पहुंचती है वहां। कमला जी की बात के बताना या ना बताना, तो जो काम कोई वॉलंटियर कर रहा है तो ये बताने में हर्ज नहीं है। अगर किसी को रुपए पैसे की, कपड़ों की, कुछ और मदद की है तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले कि उसकी इज्जत नफ्स जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मुतासिर ना हो। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, सो वेरी ओके मच सर। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ अस। So goodbye for today. ओके बाय। तो विद्या जी आप ठीक कहते हैं, समीना जी भी ठीक कहते हैं, अभी जैसे शेख साहब ने बताया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि समय आपको फिर मिलता है। लाइफ का एक ऐसा सर्कल है कि आपको चांस फिर मिलेगा, लेकिन ध्यान देना, आप कई बार चांस फिर आता है और हमारी सोचने की, करने का ढंग फिर हमें रोक देता है। इसलिए आप इतने मतलब अपने आप को पक्का कर लें। देखिए, हम हाथी का पेट नहीं भर सकते, ठीक है माना, लेकिन चींटी का पेट तो भर सकते हैं जितना हो सके। मैं एक जगह पढ़ रहा था, अच्छा आपको बड़ी एक अपनी बात बताता हूं। कई बार किसी को पैसे की जरूरत नहीं होती, अगर मैं देखता हूं कि मेरे पीछे कोई जल्दी जाने वाला या मेरे से भी एज खड़ा है, तो मैं अपनी टर्न दे देता हूं उसे, आप अपनी बारी दे दीजिए, भी आप आके अपना काम करवा लीजिए, आप पहले करवा लें। तो हम आगे चले। यस प्लीज। तो पहले हम बात करते थे वॉच योर वर्ड्स, देन वॉच योर एक्शंस, फिर है WAT, वॉच योर टाइम। देखिए, आप समय को नहीं खरीद सकते,
जो समय निकल गया फिर वो वापस नहीं आएगा। कहते किसी पेंटर ने एक समय की पिक्चर बनाई थी, उसने माथे पे एक बड़ी सारी लट बना दी, बाल बना दिए और पीछे से खाली। वो कहते ये क्या है? कहते ये समय की पिक्चर है। अगर तो समय रहते आपने हाथ में उसे ले लिया, पकड़ लिया, जो पहले यहां बाल है, फिर तो समय आपके हाथ में है, वरना अगर वो लट निकल गई तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो इसी तरह हम समय को बढ़ा नहीं सकते, वो ही 24 घंटे हैं। उसमें ही चाहते हैं ये 36 घंटे बन जाए, इनके पास इतना काम रहता है। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो गया ना, इफ यू वॉच योर एक्शंस, आपके हर चीज में, हर काम में, एक शब्द हिंदी में है संयम, पंजाबी च कहते संजम, इंग्लिश कहते कंट्रोल। जे अगर आपके कंट्रोल में सब कुछ आ गया, आपका उठना बैठना चलना फिरना बात करना रुकना, अगर आप अपने कंट्रोल में ले लेंगे ना तो फिर समय भी थोड़ा निकल आएगा। अगर आपके एक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जितना जितना आप अपने पे कंट्रोल करेंगे उतना उतना समय आपको मिलता जाएगा। और बड़ी बात है कि आपका एटीट्यूड क्या है। मेरी एक दफा बात हो रही थी, काफी हाईली इन्फ्लुएंस्ड आदमी था वो, तो बहुत ज्यादा उसका मल्टीनेशनल, उसका चारों पूरे कई देशों में उसका काम है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि जो लोग आप 20-20 50-50 करोड़ की सैलरी पर रखते हैं, जैसे आप जानते हैं जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचई, उसकी सैलरी 3.5 करोड़ है एक दिन की, जो गूगल का सीईओ है। और जो ऑरेकल का है यूएसए में, उसकी 2000 करोड़ है एक साल की। तो मैंने कहा जो लोग आप ये रखते हैं 100-200 करोड़ पे सैलरी देते हैं महीने की, 100 200 500 करोड़, तो इनसे इंटरव्यू में आप क्या पूछते हैं? तो टाइम उसके पास था, ही वॉज ए बिजी मैन, मल्टी मिलियनर। वो कहता है कि मैं 1 मिनट में बताता हूं। कहता हम उनसे कभी ये नहीं पूछते कि आपके पास क्या डिग्री है, आप कहाँ पढ़े, आपके कितने नंबर आए, नेवर नेवर नेवर। हमें पता है वो टॉपर है शुरू से। हम ये भी नहीं जानना चाहते कि उसने क्या क्या गेन किया। उसने बहुत कुछ गेन किया हुआ है, बहुत काम किए हुए हैं उसने, बहुत उसके रिकॉर्ड हैं। कहता हम उससे एक ही सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब देने में उसे 1 घंटा लग जाता है। हम उससे पूछते हैं व्हाट वाज बिग फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ यू हैंडल दैट। कि कहां आप जिंदगी में फेल हुए और उस अपनी फेलियर में से कैसे आप निकले। और कहता वो जब एक्सप्लेनेशन देता है ना, तो हम ये नहीं देखते कि उसने कितने लोग बढ़ा दिए, वर्कर कितने बढ़ा दिए, नो। हम ये नहीं देखते उसने कितना पैसा खर्च कर दिया, नो। हम देखते हैं उसका एटीट्यूड क्या रहा, उसका मन कैसा बना रहा, क्या वो मन से टूटा तो नहीं। तो कहता हमने उसका एटीट्यूड देखना था। और हम लोग इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं। कहते 15वीं मंजिल पे ना एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में बहुत से लोग बैठे थे हाई सोसाइटी के, और किसी ने आकर कहा शर्मा जी आपकी बेटी भाग गई, शर्मा जी आपकी बेटी घर से भाग गई।
तो उसे छलांग लगा दी वहीं से, और जब 10वीं मंजिल पे आया उसे ध्यान आया कि मेरी तो शादी नहीं हुई, और चौथी मंजिल पे आया तो ध्यान हुआ कि मैं तो वर्मा हूं, शर्मा हूं ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि हम इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, हमारा एटीट्यूड जो है ना वो हमें कुछ काम नहीं करने देता। अगर हम शांत रहें, अपने आप को कंट्रोल में रखें और अभ्यास करते रहें, मतलब प्रैक्टिस करते रहें, पहली छोटी छोटी बातों में आप जीत महसूस करें। जैसे आप सोचें कि मैं 2 चम्मच नहीं 1 चम्मच चीनी लूंगा, मैं ये नहीं कहते आप चीनी छोड़ दीजिए, मैं 2 चम्मच नहीं 1 चम्मच लूंगा, और 1 चम्मच आप लेने लग गए, 5-10 दिन हो गए, आप जीत गए, यू आर ए विनर नाउ। जब आप छोटी छोटी बातों पे जीतने लग गए तो आप बड़ी बड़ी बातों में भी जीतना शुरू कर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपका जो मन है उसे ताकत मिलेगी, उसे स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर हम छोटी छोटी बातों, हम कोई गोल तो बनाएं अपना, और टाइम के बाद, क्योंकि टाइम भी आगे कम हो रहा है टाइम के बाद हम आगे चलते हैं। वॉच योर कैरेक्टर, CWATCH। आपका उठना बैठना, खाना पीना, रुकना आना जाना, बच्चों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, अपना जो जीवन साथी है उसके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सभी बातें कैरेक्टर में आ जाती हैं। आपका एटीट्यूड क्या है ये भी कैरेक्टर में आ जाता है। और व्यक्ति के चेहरे से पता चल जाता है। और आदमी इतना बड़ा कलाकार है अपनी बात को छुपाने में कि उससे बड़ा कोई कलाकार नहीं है। जहां हम जानते हैं कि हम गलत हैं, हमारी सारी कोशिश ये रहती है कि किसी को मेरी गलती का पता ना चल जाए। गलती मानना तो एक तरफ रहा, लेकिन मैं कहता हूं आप तो जानते हैं ना, कि संडे का दिन था, एक व्यक्ति सैर के लिए निकला और निकलता निकलता दूर चला गया जंगल की तरफ, और आगे गया तो ग्रीनरी कम हो रही थी और पथरीला रास्ता आगे आ रहा था। तो उसने देखा बड़ी जोर से खट खट की आवाज आ रही है, जैसे कोई पत्थर को तराश रहा हो। तो वो और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। अब बहुत धूप पड़ने लगी, गर्मी बढ़ गई। वो देखता है एक मूर्तिकार कोई मूर्ति बना रहा है पत्थर से। उसे लगता है बड़ी मेहनत का काम है, इतनी गर्मी और पत्थर पे काम करना। तो जब वो उसके नजदीक जाता है तो वो देखता है कि जैसी वो मूर्ति बना रहा है वैसी ही मूर्ति पहले से एक बनी पड़ी है। तो उसे पूछता है कि भाई ये बता, तुझे 2 मूर्तियों का ऑर्डर मिला है? वो अपना काम करता रहता है, वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो जब बार बार पूछता है वो कहता नहीं जी मैंने एक ही मूर्ति बनानी है। तो कहता फिर एक तो बनी पड़ी है। वो अपना काम करता रहता है। उसे कहता बनी तो पड़ी है लेकिन दाहिनी फ्रॉम राइट साइड देयर इज ए मिस्टेक, इसका नाक ठीक नहीं बना मेरे से, दाहिनी तरफ से इसके नाक की बनावट ठीक नहीं है। वो कहता मैंने पूछा ये बता ये मूर्ति लगानी कहां है? वो कहता इस मूर्ति को चौराहे पे लगाना है। मैंने कहा कितनी ऊंची लगानी है? कहता 20 फुट का पहले पिलर बनेगा फिर उस पर मूर्ति लगेगी। कहता मैंने कहा बेवकूफ आदमी, इतनी दूर से चौराहे पे कौन देखता है इसके नाक को? तो कहता मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना छोड़ दिया, अपनी हथौड़ी और छनी रख दी और मुझे कहने लगा कोई जाने ना जाने लेकिन मैं जानता हूं कि ये ठीक नहीं बनी। इसमें जो मिस्टेक है, इसमें जो गलती है, दैट आई नो।
जब मुझे पता है तो मैं कैसे इसे दे दूं उसे। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहती है कि अगर गलती का नहीं पता चलता तो हम ठीक है, और यही चीज हमारे अंदर नेगेटिव थॉट को लाती है। जब हम बात को छिपाते हैं ना, तब नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे में नेगेटिव थॉट ना आए, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर नेगेटिव थॉट आए तो वैसे ही आपकी भाषा होगी, आपकी भाषा में भी नेगेटिवनेस होगी, और उस भाषा का जब आप प्रयोग करेंगे तो वो जो कहा हुआ शब्द है, वर्ड है, वो कभी खत्म नहीं होता, कभी उसका मरता नहीं। वो कहा हुआ शब्द, कहा हुआ जो अक्षर है, शब्द है, जो आपके कहे हुए बोल है, वो कभी खत्म नहीं होते। वो ब्रह्मांड में जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, और वैसे ही शब्दों को साथ ले आते हैं। आपने एक शब्द बोला नेगेटिव, वो हजारों वैसे शब्द इकट्ठे होकर आपके पास आ गए। और ये कैसे बढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कहते एक संत किसी राजा के पास चले गए। राजा उस समय चेस खेल रहा था, तो संत को कहने लगे क्या चाहिए आपको। वो कहता राजन कुछ ज्यादा नहीं, आप चेस खेल रहे हैं ना, इसके पहले ब्लॉक में एक चावल का दाना रख दीजिए और फिर उसे डबल करते जाएं, और 64 का जो लास्ट आपका खाना है, ब्लॉक है, उसमें जितने दाने हो जाएं उतने दाने मुझे दे दे। तो राजा ने कहा वेल, आपने खजांची को बुलाया, जो उसके खजाने को देखता था, उससे कहा भी इसे कैलकुलेट करके दाने दे दो जितने बन गए। कहते 1 घंटे बाद वापस आया खजाने का जो था कर्मचारी, और कहने लगा जी इनकी वैल्यू 130 ट्रिलियन डॉलर बन गई। मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, आप कैलकुलेट कर लेना। 50 रुपए किलो चावल का भाव लगाया उसने, और 1 किलो में 50,000 चावल के दाने लगाए, लेकिन वो 64 तक पहुंचते पहुंचते उनकी वैल्यू इतनी बन गई 130 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। और हम बचपन में इसे नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, और वो हजारों की तादाद में वापस आ रही हैं। वो तो 64 की बात थी, यहां तो पता नहीं 64 साल से ये काम हो रहा है, और हमारे अंदर नेगेटिवनेस की चट्टानें बन गई हैं, पहाड़ हमने अंदर अपने क्रिएट कर ली है। हम चाहते हैं कि एक दिन में सारा ठीक हो जाए, लेकिन हम अपने सोचने का ढंग नहीं बदल रहे। भाई अगर कुछ सोचना ही है तो अच्छा सोच लो, लेकिन नहीं। कहते एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठकर कहने लगा कि बड़ा अच्छा हो अगर अच्छा भोजन मिल जाए, यहां हवा अच्छी चल रही है, भूख लगी हुई है। तो कहता उससे बेंच आ गया और थाली लग गई, भोजन करने लगा, पेट भर भोजन किया। कहता अगर विश्राम का कुछ प्रबंध हो जाए। वो विशिंग ट्री के नीचे बैठा था, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, मैजिक ट्री। उसी में पलंग लग गया, लेट गया। कहता कोई अगर सेविकाएं मेरे हाथ पैर दबा दें। उसी समय सेविकाएं आ गई। कहता अगर मेरी घर वाली देख ली तो झाड़ू लेकर आ जाएगी। इतने में उसकी घर वाली झाड़ू लेकर आ गई। कहता इससे तो अच्छा शेर आ जाता, तो शेर आके उसे खा गया। तो अक्सर ये होता है कि हम क्यों नहीं छोड़ सकते, इसके पीछे भी एक राज है। आपका शायद टाइम हो रहा है, इसके पीछे भी एक राज है कि हम क्यों नहीं छोड़ सकते अपनी हैबिट को। अगर आप हैबिट को देखें समीना जी, तो HABIT हैबिट, इफ यू डिलीट H फ्रॉम हैबिट it will be a bit. If you delete A, then it will be bit. If you delete B, even then it will be it. इसलिए हैबिट जाती नहीं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहें, हैमरिंग करते रहें, लॉजिक से इसे समझाएं,
और कहते हैं कि 21 दिन अगर लगातार कोई प्रैक्टिस की जाए तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है। इसलिए आज 4 नवंबर की जो तारीख है 2020 की, मैं चाहता हूं कम से कम हम लोग ये एक रेजोल्यूशन लें कि हम आज से ये हैबिट छोड़ देंगे, या कोई नई आदत जो आप चाहते हैं धारण करनी, कि नई बात या नई हैबिट हम अपने में धारण करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस बातचीत का फायदा है। वरना बहुत बातें होगी, बहुत सुन लिया, बहुत जान लिया, बहुत समझ भी लिया, लेकिन उतारा नहीं। तो 4 नवंबर 2020 एक ऐसा इंपॉर्टेंट दिन बन सकता है। और जैसे हमारे मदन जी कहा करते हैं कि अगर चेंज करना है ना तो अपने आप को कर लो। हम परिवर्तन चाहते हैं दूसरों में। हम कहते हैं भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। अगर चेंज, देखिए आप अपना बात नहीं मानेगा, कोई दूसरा कैसे मान लेगा? आप चाहते हैं सेमिनार ही बदल जाए, लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता अपने आप को। तो अपने आप को बदलना ज्यादा इजी है। अगर आज आप अपने आप को बदलते हैं तो 1/7 अरब लोग दुनिया में ठीक होंगे। हाँ जी। सिर्फ 2 आपकी बातें कहना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छा कहा सूरज साहब। और वो मैं आपका जो सुन रहा था वॉच का, मेरे को 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाना पड़ा था, मैं भूल गया, मिस कर दिया। सी का क्या मतलब था? सी फॉर करेक्टर। करेक्टर, ओके, करेक्टर। हाँ, आपका उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना सभी के साथ। और मैंने, आप भगवान जानता है, आपके कहने से अब नहीं बोला, मैंने पूछा, लिखा हुआ था आई हैव टू आस्क सॉरी व्हाट्स द वॉच स्टैंड फॉर। आपने उसको कर दिया, मैंने कहा मेरा माइंड रीड कर लिया। अभी आपने कहा एटीट्यूड, ठीक है ना? हाँ जी। अगर आप मेरी पिक्चर को या मेरी स्क्रीन को स्पॉट कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन कर सकते हैं आप स्पॉट? हाँ जी, हाँ जी। करिए उस्मान जी। हाँ जी। नहीं तो मैं करूं? जी अंकल। हाँ जी, आप करें। इसको बिग स्पॉट करना होता ना, पिन। ओके, कैन हाँ यू जी। सी माय बिगर पिक्चर? मैं करती हूँ, 1 मिनट अंकल। ओह नहीं अंकल, ये तो आप तो गलत। उन्हें करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, मदन अंकल आउट हो गए। मदन अंकल आप खुद कीजिए। मदन अंकल अनम्यूट योरसेल्फ। म्यूट करके भाग गए कहीं। हाँ जी, अब सुन रहा है? हाँ, अब बड़ी पिक्चर है। कैन यू रीड दैट? माय डेली एटीट्यूड एक्शन प्लान। हाँ जी। और मैंने इसको दिखाने के लिए आपको एक इसका पिक्चर लिया है, अगर आप देख सकते होंगे तो। वो दिखता है? नहीं। हाँ, नहीं, क्लियर नहीं जी। ओके अंकल ये आप हमारे ना व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम सब उसमें देख लेंगे। व्हाट्सएप पे भेजिए प्लीज। माय डेली एटीट्यूड। और ओके। मेरे पास जहाँ 2-3 बुक्स पढ़ी है एटीट्यूड पर, मैं जिसको पढ़ता हूँ। आपने अभी कहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। दूसरी बात जो आपने कही वो राजा की चावल की,
हाँ जी, That's the theory of mathematics, binary theory, doubling up. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ठीक है कि एक का डबल करते हैं 64 तो आपका ट्रिलियन में बन जाता है। बस आप तो अथॉरिटी हैं, अगर आपने कह दिया तो हम ठीक है। नहीं, मैं वो कहना इसलिए कि जब मैं कंप्यूटर की स्टडी करने लगा था, पहले नहीं मेरे को इसका ज्ञान था। हाँ जी, तो पहला वो आता बाइनरी, हाँ जी, 0 and 1, that's it. हाँ Then जी। this thing, जो बाइनरी का फॉर्मूला है वो डबलिंग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 1, जी। 2, 4, 8, 16, 32 and so on. 64, 128. Right, you keep on going until you go to the power 64. It's Yeah. trillions. Right? So आपने जो बात कही वो मेरे को एकदम याद आ गई, वो मेरे स्कूल की, कॉलेज की। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम मैं 1970 में मैंने पढ़ने गया था। अच्छा। राइट, सो थैंक यू जी, आपने सेकंड कर दिया। इतनी वैल्यूएबल हैं कि आई डोंट थिंक वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑन दैट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौर्य जी आगे- 1 सेकंड ले लूं? हाँ जी, 10 सेकंड्स। वो एटीट्यूड की बात चल रही है तो मुझे भी एक कोट याद आ गया। हाँ जी, योर एटीट्यूड almost not almost your attitude always determines your altitude. एग्जैक्टली इसका क्या नाम बात। यही है, एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड। Yes. मीना जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर है। देखिए जी, Thank you, thank you. एटीट्यूड। ये मुझे उधार दे दिएगा किताब। मैं उधार नहीं दे सकता, मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू। ओके शौर्य जी, तो ठीक है जी, हम एंड की ओर चलते हैं। जी। आगे वॉच योर हेल्थ, WATCH। H। तो अगर हेल्थ ठीक होगी तो सभी काम होंगे। बिल्कुल। और जैसे हमारे मदन जी कहते हैं कि आपके हाथों में आपकी हेल्थ है, तो ये जो एक्सरसाइज है जो उन्होंने बताई थी हमें कि यहां पर हमारे पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा जो हैंड्स की बाकी एक्सरसाइज हैं, ये वाली ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हाथ की एक्सरसाइज भी अगर हम कर लें, और साथ में आपको एक काम और करना होगा। हाथ की एक्सरसाइज के साथ आपको 4 सफेद चीजें छोड़नी है। 4? हाँ, 4 व्हाइट। ओके, ओ वाइट, ओके। एक तो चीनी, दूसरा है नमक। नमक एक सेंधवा नमक आता है, वो रेडिश ब्राउन सा होता है, वो यूज कर सकते हैं। व्हाइट नमक ना लें। एक पिंक नमक भी आता है। ठीक है। हाँ जी, सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद आटा, जिसमें हम मैदा बहुत ज्यादा होता है, और सफेद चावल। ये चैलेंज है। और आपको समीना जी, आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं, एक ही एक्सरसाइज है। ओके। वेट आधा रह जाएगा हर एक का, जो करना चाहता है। मैं आपको वैसे आपका नाम ले दिया, ये नहीं कि आपका वेट ज्यादा है, डोंट माइंड इट। है क्यों नहीं, आपका नाम लेता, किसी और का नाम लेता, मतलब वैसे आपका नाम ले दिया। सही बात है। तो एक एक्सरसाइज बताता हूं आपको, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है वेट कम करने के लिए। ठीक है, बताऊं? बताइए बताइए प्लीज, मैं तो आपकी मुरीद हो जाऊंगी। आपने, जब आपको किसी ने खाने के लिए पूछना है, तो आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। वैसे अब मोदी जी एक्सरसाइज करके देख रहे हैं। मोदी जी ऐसे ऐसे करना है आपने, जब को खाने के लिए पूछे तो ऐसे कर देना है। मीन नो,
Answer मेरी is गर्दन no. भी स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं सुमीना, आंसर इज नो. नो। ऐसे I नहीं know, होती। I know. It's ऐसे भी no, गर्दन को not like this. Like this, it's Not like like this. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। left to right So, and right to to mean no, left, I ठीक don't है। want it. सग्गू जी कितने खुश हुए ना ऐसे करके। अभी शौरी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको जिंदगी में ऑलमोस्ट लेके 60 साल से अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं इंग्लैंड में, हमें बहुत आदत थी पान खाने की इंडिया में। हम रोज जाते थे शाम को वॉक करने के, वहां से पान खाना दुकानदार से। तो एक दिन हमने कहा यार इतना पान खाते हैं दांत खराब हो जाएंगे, इतना थूकते हैं। तो उसने कहा चलो हम छोड़ देते हैं। अच्छा, एक दिन किया, छोड़ दिया। दूसरे दिन दुकान के आगे से फिर गए, वॉक करने जाते थे, दिल किया, एक कहा, मैंने कहा यार दिल करता नहीं करता, नहीं कल कहा था नहीं खाना, नहीं खाना। 2 दिन चल गए, 3 दिन चल गए, ऐसे तरह 1 महीना निकल गया। और वो दुकानदार कहता हमें, भाई साहब आप पान नहीं खाते, क्या बात है? हमने कहा छोड़ दिया। उस टाइम से हमने एक आदत डाली हम दोनों ने कि 1 महीने के लिए एक चीज छोड़ेंगे, जो मर्जी। कभी हमने प्याज खाना छोड़ दिया, कभी हमने कहा कि इस वीक हम आलू नहीं खाएंगे। छोटी छोटी चीजों में अपनी जीत प्राप्त करनी शुरू कर दी। कोई चीज भी है 1 महीने के लिए करेंगे, उसके बाद फिर शुरू कर देंगे खाने। ऐसी बात नहीं कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस बन जाता है। सूर्य साहब ने कि 21 डेज किसी छोड़ दे, आपकी हैबिट बन जाती है। आपने कहा चीनी का, भाई साहब मैं गुड़ खाता हूँ, चीनी नहीं खाता। गुड 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 गुड। और अभी 5-6 महीने होते, मेरी वाइफ कहती है एक दिन, आप चाय बहुत पीते हैं। मैंने क्या छोड़ दिया आज से, आज 5 महीने हो गए चाय छोड़ दी, चाय कॉफी दोनों छोड़ दी। क्या बात है। वेरी गुड। मैं गर्म पानी पीता हूँ, इसमें ग्रीन टी डाल देता हूँ, कभी कभी वैसे गर्म पानी होता है। लेकिन चाय कॉफी आज 5 महीने हो चुके हैं, उसको टच नहीं किया। बहुत बड़ी बात है जी। हम चलते हैं आगे, अगर इजाजत हो तो। प्लीज। तो इसके बाद हेल्थ में एक और चीज आती है, डीप ब्रीदिंग। और मैं आजकल बहुत ज्यादा, एक व्यक्ति ने 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया। 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया। उसने योग दर्शन से एक सूत्र लिया, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, कि अगर आप सांसों की गति पे काम करते हैं, क्योंकि लंग्स की एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं लोग। अब मैं आपको 2 किस्म का प्राणायाम कराऊंगा। प्राणायाम मींस एक्सरसाइज ऑफ लंग्स। पहले आपने हवा अपने लंग से बाहर निकाल देनी है। ऐसे करके आपने लंग से हवा बाहर निकालनी है, और बाहर निकालकर लेनी नहीं, अंदर नहीं भरनी, जब तक आपको ठीक लगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जब तक आप रोक के रख सकते हैं, अपने लंग्स को खाली रख सकते हैं, उतनी देर आप खाली रखें, फिर धीरे धीरे हवा ले लें। ये एक एक्सरसाइज है। आपने हवा बाहर निकाल दी, रोक लिया, फिर आपने सांस ले ली। जब डिस्कंफर्ट होने लगे आप सांस ले लीजिए। ये एक आपकी एक्सरसाइज होगी, इसका नाम है बाहरी, इसे हम बाहरी एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि हमने सांस को बाहर निकाल के रोका, इसलिए बाहरी एक्सरसाइज। और एक अंदर की एक्सरसाइज है, उसमें हमने क्या करना है, अंदर लेना है, सांस अंदर लेना है और लेके रोक लेना है, फिर और अंदर नहीं लेना, ना छोड़ना है। अंदर ले लिया, रोक लिया, और जब डिस्कंफर्ट होने लगे छोड़ दें आराम से।
तो ये जो 2 एक्सरसाइज हैं ये आप 3 से लेकर 21 तक कर सकते हैं। 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 21 और कम से कम 3। तो ये आपके लंग्स की एक्सरसाइज है। इससे आपका जो लंग्स है उसमें हजारों जो है ना जी, वो कोठड़ियां बनी हुई है, हजारों कोठड़ियां हैं उसमें, हजारों रूम्स हैं छोटे छोटे जो हम कभी नहीं खोलते। ये आपके वेंटिलेटर हैं, आप इन्हें पूरा कभी नहीं खोलते। और यहां मैं डॉक्टर को मिला था, वो कहता 24 घंटे में 2 मिनट के लिए घर का कोई दरवाजा भी खोल लिया करो थोड़ा सा। आप पूरे अपने सेफ कपड़े डालें और बच्चे वहां ना बैठे हों, आप थोड़ा ध्यान रखकर कोई खिड़की कोई दरवाजा 1-2 मिनट के लिए जरूर खोलें दिन में। तो ये वेंटिलेशन की बात है कि अगर हम अपने, आप देखिए कोविड का ये जो मैं आप बात बता रहा हूं ये तो हजारों साल पहले मतलब लिखी हुई थी, कोविड तो अब आया। किसी ने लंग्स की एक्सरसाइज के बारे में बात ही नहीं की थी। तो लंग्स की एक्सरसाइज बहुत शुरू से लोगों को पता है लेकिन वो करते नहीं। बाहर सांस कुछ देर रोके फिर ले ले, फिर अंदर सांस कुछ देर रोके और फिर ले ले। एक बाहरी प्राणायाम एक भीतरी प्राणायाम, एक बाहरी एक्सरसाइज एक अंदरली एक्सरसाइज। नाम कुछ भी रखे, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब समय हो रहा है, इसलिए मैं आखिरी बात कहकर इस बात को यहां समाप्त करता हूं कि एक मेरे पास व्यक्ति आया, कहता आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं लेकिन मुझे आज ही कुछ कर दो मेरा। कहता अब तो साइंस ऐसी आ गई कि बटन दबाओ लाइट चली गई, बटन दबाओ लाइट आ गई, तो आप ऐसा कोई बटन दबाओ कि मेरे में चेंज आ जाए। मैंने कहा साइंस ने तरक्की कर ली, अब जो बटन है ना वो देखो उसकी वायरिंग हुई हुई है अंडरग्राउंड, और वो मेन स्विच तक जाता है, फिर मेन स्विच की वायरिंग हुई है, वो बाहर के पोल तक जाता है, फिर पोल की आगे वायरिंग हुई हुई है, वो जनरेटर के पास जाता है। तो इस सारे समय लगा इस सारी वायरिंग को। आप अपनी वायरिंग कर लो पूरी, वायरिंग योर माइंड, फिर बटन दबाना और देयर विल बी ए बिग चेंज इन यू। सो हम अपनी वायरिंग कर लें धीरे धीरे, अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, इन बातों को रिवीजन करते रहें मन में, और धीरे धीरे क्या होगा कि हम जो काम करना चाहते हैं वो करने लगेंगे और जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। लेकिन आज क्या है, करोड़ों में, लाखों में नहीं करोड़ों में कोई एक आदमी है जिसको जो करना चाहिए वो करता है और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करता। इसलिए अगर आप अपने मन का मालिक बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम मास्टर ऑफ योर माइंड, तो आपको लगातार बिना कोई छुट्टी लिए लगातार और निरंतर हर दिन, ये नहीं कि लगातार 1 महीना कर लिया फिर छोड़ दिया, लगातार 2 महीने कर लिए फिर छोड़ दिया, हर दिन लगातार अगर आप करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो भी समय हो गया आपका। कोई बात ऐसी कही हो जो किसी को अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए क्षमा मांगू या ना मांगू वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। आप क्षमा करेंगे, यू विल फॉरगिव मी, और जो अच्छी लगी वो मेरी रिक्वेस्ट है वो आप अपने साथ ले जाना। और जीवन में आज 4 नवंबर की जो दिन है उसमें एक बुराई को छोड़ना और एक अच्छाई को अपने जीवन में लेने आना, ऐसा आप रेजोल्यूशन करेंगे तो हमारी ये मीटिंग कामयाब होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो उज्ज्वल जी, मच। आपके बाद में कुछ कहना चाहूंगा, आप कहिए पहले। जी